व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आप लोगों ने न्यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी देख ही ली होगी कि यहाँ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो निर्मला सीतारमण मैम, उन्होंने आज एक आंसर यहाँ पे किया है कुछ क्वेश्चंस को। तो वो क्वेश्चंस को क्या आंसर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इस पर कवर करें एंड थोड़ा सा थॉट्स बताया जाए ना। ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका है, सुबह से ही न्यूज़ आ रखी है, बट लेट्स हैव अ लुक एट कि यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, जस्ट इन केस आपको नहीं पता लगा था। नाउ लोकसभा में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि आरबीआई ने जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आरबीआई ने यहाँ पे क्या बताया है क्रिप्टो को लेकर पिछले 10 साल में। इसके अलावा आरबीआई ने क्या बताया है कि कोई कंसर्न है उनकी, और इसके अलावा आरबीआई ने कुछ एक लेजिस्लेशन बताई है या नहीं बताई है, अगर बताई है तो उसका डिटेल, अगर नहीं तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है यहाँ पे, आगे का प्लान जो भी है लेजिस्लेशन को लेके, रूल्स को लेके, रेगुलेशन को लेके गवर्नमेंट का क्या प्लान है वो यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे जो एफएम है उनका क्या कहना था वो देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि आरबीआई जो है वो बहुत पहले से यूज़र्स को जो है रेगुलरली बताता आ रहा है, 2013 से 17 से बताता आ रहा है कि क्रिप्टो में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप लोग अवॉइड करो। फिर उसके बाद आरबीआई ने यहाँ पे मना किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है इसके अगेंस्ट रूलिंग कर दी। तो उन्होंने बोल दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्रिप्टोज आर लीगल एज सच, और रादर लीगल इलीगल दोनों नहीं है, इट इज़ फाइन टू हैव क्रिप्टो। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आरबीआई की तरफ से एएमएल लॉज यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, प्रॉपर केवाईसी, एज वेल एज जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो कम्बैट करना है, कम्बैटिंग व्हाट, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, एज वेल एज जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जिसको फीमा कहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए और कस्टमर्स को जो है ड्यू डिलिजेंस अपने एंड पे करना चाहिए। देन नंबर 2 में जहाँ तक बात है आरबीआई का स्टैंस क्या है वो भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन। वो स्टैंस ऐसा है कि आरबीआई ने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी का इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। आरबीआई ने बताया कि क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अ करेंसी बिकॉज एवरी मॉडर्न करेंसी जो है वो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के द्वारा आनी चाहिए। इस पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नोटिस करनी है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि करेंसी नहीं है, एंड आई थिंक यहाँ पे सारा का सारा जो माजरा कन्फ्यूजन हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसी वर्ड की वजह से हो रहा है। यही डिबेट आपको याद होगा पहले भी चलता आया है कि क्रिप्टो करेंसी नहीं, इसको क्रिप्टो एसेट बुला दो, राइट। इसलिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडीए बुलाया गया है, ना कि क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे अगर टेक्निकली हम देखें तो शायद बिटकॉइन के अलावा और कोई भी क्रिप्टो अपने आप को करेंसी नहीं बुलाती है, एंड बिटकॉइन भी टेक्निकली अपने आप को कुछ नहीं बुलाता है। इट इज़ जस्ट हाउ पीपल ट्रीट इट, राइट। बिटकॉइन के अलावा करेंसी की तरह बहुत कम क्रिप्टोज हैं जिनको ट्रीट किया जाता है लोगों के द्वारा भी, बट उनका ये स्टैंस है कि यार कोई भी करेंसी हो वो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इशू करनी चाहिए, प्राइवेटली नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने यहाँ पे बताया कि फिएट करेंसीज का जो वैल्यू होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी से एंकर्ड होता है। तो अगर इन्फ्लेशन आनी 15% तो 15% गिरेगा, बट एक मॉनेटरी पॉलिसी होगी उस 15% के पीछे, ऐसा उनका कहना है। बट क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करें तो वो स्पेक्यूलेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई रिटर्न पे ही है, जो कि एक वेल एंकर नहीं है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है उनका। सी दीज आर, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम वैसे देखें तो वैलिड पॉइंट्स है उनकी तरफ से भी यहाँ पे, एंड ऐसा नहीं है और बिल्कुल ही इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी की ज़रूरत है। नाउ उसके अगेंस्ट उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो कंसर्न्स है आरबीआई के कि डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट आ सकता है मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री पे। आरबीआई ने बोला है कि पूरा का पूरा क्रिप्टो लेजिस्लेशन लाया जाए, और उनका कहना है आरबीआई का कि लेजिस्लेशन में बैन कर दिया जाए, किसी भी तरह की क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। नाउ अब इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, बट ये डिबेट गाइस जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं ये 2013 से चलता आ रहा है। 2017 अभी इस टाइम पे आई वॉज नॉट अराउंड, राइट। 2017 में आई वॉज नॉट एक्टिव, मुझे पता था क्रिप्टोज क्या है वो, बट आई वॉज नॉट एक्टिव। सो अगेन, बट माई पॉइंट इज़ कि जो बैन लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में पूरा फाइट चला, वो
यहाँ पे बैन लिफ्ट हुआ, ये सारी चीज़ों की तरफ अगर हम देखें तो ये चलता आ रहा है। लास्ट ईयर भी आप नोटिस करेंगे तो यही चलता आ रहा था, बात बात पे यही। तो आरबीआई के लिए, आरबीआई की तरफ से ये कोई नया स्टांस नहीं है। ये स्टेटमेंट आज ज़रूर दी गई है एफएम की तरफ से, बट ये कोई नई बात नहीं है, ये हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। आरबीआई का स्टांस डे 1 से क्लियर था और आज भी यही स्टांस है। उन्होंने पिछले 10 साल में अपना स्टांस बदला नहीं है, राइट। तो क्रिप्टो आई गई, ब्लॉकचेन आया गया, ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, लोगों की हेल्प हुई नहीं हुई, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनका स्टांस वही है 10 साल से, राइट। अगर हम यहाँ बात करें क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर उनका क्या कहना है एफएम का, तो एक ये चीज़ निकल कर आई है जो इंटरेस्टिंग है एंड हम इस पे थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं अगर, राइट। सो वो है कि क्रिप्टो करेंसीज बॉर्डरलेस होती हैं, उन्होंने बोला कि इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लगेगी ताकि रेगुलेटरी आर्बिट्राज ना हो सके। यानी कि क्या, यानी कि अगर एक कंट्री ने बैन कर दी तो आप दूसरे कंट्री के एक्सचेंज पे ले जाओ, वॉलेट में ले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। सो देयरफॉर उन्होंने बोला कि लेजिस्लेशन जो आनी है, बैन हो या रेगुलेशन हो, ये तभी इफेक्टिव हो सकती है अगर सारे के सारे कंट्रीज मिलके कुछ करें। अब वो सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें, बट आपको भी पता है अनटिल एंड अनलेस 100% कंट्रीज इन द वर्ल्ड गेट टुगेदर एंड दे से बैन, तब तक यहाँ पे क्रिप्टो पे इन जनरल बैन लगना इज टेक्निकली मुश्किल तो छोड़ दो, मतलब इम्पॉसिबल ही हो जाता है एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने फिर एक चीज़ पुश की कि यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक बनाए जाएं, ऑप्टिमली एक जो भी रेगुलेशन आएगा वो लाया जाए उसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई वाला पॉइंट, नथिंग टू पैनिक, उनका स्टेटस यही रहा है शुरू से। अगर बात करें हम लेजिस्लेशन की, रेगुलेशन की, आज भी आप में से एक भाई ने कमेंट किया कि यार बैन होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है। सो आई वेरी सिंपली थिंक ये तो हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसको कैसे लेती है। ये एक साइड पे है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़, ऑल्सो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो बोल रहे हैं, यूके इनफैक्ट ऑल्सो, जो बोल रहे हैं कि हम क्रिप्टो का एंड ब्लॉकचेन का, टेक का हब बनना चाहते हैं, तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग सपोर्टिव लॉज, राइट। दूसरे साइड पे अभी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया जैसे हैं जहाँ पे अभी कोई रेगुलेशन नहीं है। सो अभी हमें देखना सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट क्या एक प्रो स्टांस लेती है, एंड प्रो से मेरा ये मतलब नहीं है कि आंख बंद कर लो, अंधाधुंध सब अलाउ कर दो। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल फीमा है, राइट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स हैं, CFT वाले रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, अगर अच्छे से डेवलप करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इनको कैसे यहाँ पे इफेक्ट में रखते हुए, इनको कैसे मद्देनज़र रखते हुए एक रेगुलेशन निकले, होपफुली अभी उम्मीद तो यही है कि गवर्नमेंट एक पॉजिटिव स्टांस लेगी वाइल कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड कि यहाँ पे लोगों का नुकसान ना हो, राइट। एंड बाय नुकसान आई डोंट जस्ट मीन मॉनेटरी लॉस, राइट। मैं ये सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ क्राइम वाली साइड से। कोई भी नई इंडस्ट्री है जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है, वहाँ पे क्राइम तो होना ही होना है, राइट। तो वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ फाइन, बट ये एक शुरुआत हो सकता है आगे के लिए, डायलॉग के लिए। एंड आप नोटिस करो धीरे धीरे हर तरह की पार्लियामेंट्री टॉक में क्रिप्टो का टॉपिक निकल रहा है, तो विच इज़ आई थिंक इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही जो चीज़ है, यही डिस्कशंस हैं, यही रिमार्क्स हैं, ये धीरे धीरे किसी ना किसी तरह का रेगुलेशन लेकर आएंगे, क्लैरिटी लेकर आएंगे, आर नहीं तो पार, जैसा भी है। और हम लोगों को एक चीज़ और है, मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था, अक्टूबर में G20 की तरफ से, या G20 का जो आपको पता है G20 में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिप्टो रेगुलेशन जो है सजेस्ट की जाएगी। एक लेजिस्लेशन यहाँ पे सजेस्ट किया जा सकता है कि G20 नेशंस जो हैं वो अपने अपने कंट्री में इस तरह से क्रिप्टो लॉज को लेकर आ सकते हैं। अब अक्टूबर में हमें देखना है कि वो लॉज क्या होंगे, जो कि यहाँ पे बताया जाएगा कि इस तरह के कर लो। उस ऑफ कोर्स दैट वोंट मीन कि जो आ गया वही इंप्लीमेंट हो जाएगा ऐसा कैसा, उसके ऊपर भी बातचीत होगी सारे के सारे कंट्रीज़ के द्वारा। कुछ कंट्रीज़ का शायद व्यू पॉइंट अलग हो, तो वो हम अब अक्टूबर में देखेंगे यहाँ पे कि कैसे चीज़ें पैन आउट होती हैं। उसके पहले इंडिया में क्या रूल्स आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे चैनल पे शेयर कर ही दूंगा, जिसके लिए गाइज आप चैनल पे बने रहें एंड लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब रहें चैनल पे, तो आपको सारे अपडेट्स जो हैं जितना ज़्यादा फास्ट हो सके मैं दे दूंगा। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी सुबह ये शेयर कर दिया था, टेलीग्राम और ट्विटर पे काफ़ी फास्ट मैं शेयर कर देता हूँ। आजकल मैं ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू गिव मोर वैल्यू ऑन इंस्टाग्राम। तो जो चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें, चाहे वो पैसे के बारे में हो, फाइनेंस के बारे में हो, चाहे फॉर एग्जांपल आज का इंस्टाग्राम का रील है शॉपिंग में इंटरेस्टिंग तरीका डिस्काउंट लाने का, तो पैसा बचाने की भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल फंडा चैनल पे। तो उस चीज़ को लेके मैं इंस्टाग्राम रील्स भी बना रहा हूँ और फाइनेंशियल फंडा चैनल पे भी डेली एक वीडियो आ रहा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर। कल मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में।